मैं ना सुबह एक दिन 9 बजे अपने घर से निकला, गाड़ी में बैठा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये $2.5 लाख कैसे बनाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ी प्रॉब्लम दिखी ना उस 2.5 लाख को बनाने में, वो देखी कि 90,000 की जॉब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप कह रहे हो, अब इसमें मन की बात सुने कि दिमाग की? मन मन की। ओके मैं सो ये मानता हूँ, देखो, ठीक है। दिमाग की बात सुन के आप सक्सेस कर सकते ठीक हो, है। मन की बात सुन के आप सक्सेस स्टोरी बन सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ठीक है। अगर आप इस तरह के परिवार में पैदा हुए हो जहाँ पे आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, से थैंक्स टू ऑलमाइटी। आईटी वाला 9 to 5 का टोकरा अपने सिर से उतार दो और रियल स्टेट में आ जाओ। एक वीडियो में मैंने सुना था, छोटा सा एक क्वेश्चन है कि आपको बड़े पंगे आए थे जब आपने चालू किए, धमकियां आ रही थी वगैरह वगैरह। Good morning, Sasika. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all guys are doing well. So today we have Raman Dua, straight from SaveMax, the one of the largest real estate company in Canada. Thank you, sir, for joining me today. Thank you, Neeraj, for giving me an opportunity to get in front of your viewers, and you are doing a fantastic job. थैंक यू सर। बड़े सारे क्वेश्चन है सर, पहली बात तो, और मैं थोड़ा सा नर्वस भी था, बट नाउ आई एम लिटिल बिट कंफर्टेबल। तो आपसे बात करेंगे, थोड़ी लाइफ लेसन्स लेंगे भाई, क्योंकि मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था 2019 में, एंड अब मैं पीआर हो गया हूँ, एंड रिसेंटली आई बॉट अ हाउस। सो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में कि भाई कैसे आप अपनी राइट कंपनी चूज़ करो, कब लें कनाडा में, 2 जॉब्स करें ना करें, सो बहुत सारे क्वेश्चन है सर। Right. So hopefully you will be able to guide all of us in the right direction Definitely. through your wonderful journey in Canada. Mhm. तो मैं आपसे थोड़ा सा चाहूँगा कि if you can introduce yourselves Mhm. and then we can start off. Yeah, Neeraj, as you know, my name is Raman Dua. I am founder and CEO for SaveMax Real Estate. We have established office all across the country in Canada. आज तक हम $18 बिलियन से ऊपर की रियल एस्टेट सेल कर चुके हैं, और हमारे कुछ ऑफिस इंडिया में भी हैं, एंड इसके अलावा वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड अवर सेल्फ इन दुबई एज वेल एज यूएस वेरी सून। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अब हम बात करते हैं सर के थोड़ा सा बैकग्राउंड, सर कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में, एंड देन वी विल एक्सप्लोर मोर ऑन दैट। Neeraj, I basically belong to Rohtak, Haryana, but I have been to Mumbai, then Rajasthan, then Jalandhar, and after that I came to Canada in 2003. 2003। एंड सर ये क्या सच बात है जो मैंने सुना हुआ है कि आप 1 वे टिकट और 15 दिन के लिए ही आए थे? Of course, yeah. तो मतलब वो, मतलब मैंने सुना है और मेरे को मतलब यकीन है आप पे, बट मैं आपके मुंह से मतलब एक्चुअल सुनना चाहता हूँ कि वो स्टोरी थी क्या छोटी सी। यार ऐसा था कि मैं मतलब आई वॉज डूइंग प्रीटी वेल ओवर देयर। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में, कुछ मेरे अपने छोटे मोटे बिजनेसेस भी थे साथ में, तो लाइफ वाज गोइंग प्रीटी वेल। ओके। कनाडा का इमिग्रेशन मैंने अप्लाई किया था मस्ती मस्ती में कि चलो यार अप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं, जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। राइट। सो जब इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने सोचा कि अब वहाँ से ना घर वालों को बड़ा प्रेशर पड़ रहा था, शादी कर लो शादी कर लो। तो मैंने कहा यार शादी कर लो, शादी करने से पहले एक बार कनाडा दिखाते हैं। तो आई केम विद द प्लान कि आई गो बैक आफ्टर 15-20 डेज। बहुत सारे लोग करते हैं, आए, स्टैंप लगवाई और वापस चले गए। मैं भी उसी सोच के साथ वापस आया था। पर जब 8-10 दिन घूमा इस कंट्री में, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार तकरीबन ना आपके अंदर से आवाज़ आती है कि यार यही जगह है जहाँ पे मुझे रहना है और कुछ मैं बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा। सो देन फाइनली आई डिसाइडेड कि यार आई विल स्टे हियर। विल स्टे इन कनाडा। यस। आपको 15 दिन में वो चीज़ आपको क्या दिखी, एंड व्हाट हिट यू कि भाई? देखो कई बार क्या होता है, ये जो आपकी इंटरनल, आपकी जो इनर कॉन्शियस है ना, इसकी जो आवाज़ें पता नहीं कब आ जाए और कहाँ पे आ जाए। दूसरा बाकी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन पर्सनैलिटी एज वेल। आपके पर्सनल अपना पर्सपेक्टिव भी है कि आप किस सोच के साथ यहाँ पे आए हो। राइट। मैंने देखा बहुत सारे लोग जब यहाँ पे आते हैं, इस कंट्री में आते हैं, तो वो उनको हमेशा लगा रहता है पता नहीं यार ठीक किया या गलत किया, क्यों आए हैं। देखो यार जब एक बार आ गए ना तो आ गए, उसके बाद जो कुछ भी करना है, जैसा भी होना है, कोई भी चैलेंज आएंगे उनको फेस करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। और देखो ये इतना ब्यूटीफुल कंट्री है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी टू सक्सीड। आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ सिंपल 2 चीज़ें चाहिए, मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करो और सिस्टम को फॉलो करो। राइट। और देखो ये कंट्री हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है। मेरे से कई बार पूछते हैं कि आप इंडिया में होते, तो मैं कहा भाई इंडिया में भी इतने ही कामयाब होते क्योंकि ठीक है वहाँ के भी अपने चैलेंजेस हैं, उनको भी फेस करते। राइट। तो ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं है इंडिया में भी लोग बहुत सक्सेसफुल है, दूसरी कंट्रीज में भी सक्सेसफुल है। राइट। पर मुझे ये लगता है कि यार शायद मेरी कर्मभूमि ये थी।
आपकी किस्मत में लिखा था, है ना? बस ऐसे कह लो आप। वो कह लो। नहीं नहीं, वेरी ट्रू एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब आपने जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की, आई ट्राई माई सेल्फ टू बी पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशंस, कुछ भी हो जाए। बट कभी कभी या तो कह लो मैच्योरिटी इतनी नहीं है और अब हो रही है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट की अगर हम बात करें, कोई आता है 18 साल में, 19 साल में, 22 साल में, एनी, तो पॉजिटिव एटीट्यूड इस हार्श इफेक्ट कंट्री में वो कैसे रखे? सबसे पहली बात जॉब की तंगी, दूसरी बात एक तो ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है, राइट। तीसरी बात घर से प्रेशर कि भाई कल को किसी को कि भाई तू पैसे भेज पैसे भेज। तो थोड़ा सा आप बताओ कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउ शुड वी स्टे पॉजिटिव? हाँ नीरज जी, आपका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। स्पेशली उस यंग एज में ना आदमी को रास्ता नहीं दिख पाता, या आप ये कह लें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो है आपकी सराउंडिंग। क्योंकि आप उन लोगों के बीच में रह रहे हो जो अभी आप उनको शायद लाइफ की डायरेक्शन नहीं मिली, या आप कह लो कि मिसगाइडेड है, राइट। और उस समय एनर्जी इतनी होती है आदमी के अंदर कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ की ओर इन्फ्लुएंस हो जाता है ना। अब आप देखो, जब आप 18, 19, 20 साल की उम्र में हो तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? मेरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है, मेरे को पार्टियां करनी है, मेरे को यार गाड़ी में घूमना है, मेरे को यार मस्ती करनी है, मेरे को हुड़दंग करना है। अगर आपकी ये प्रायोरिटी है, वो आपकी एज है करियर बिल्टअप करने की। आप मुझे बताओ, तेंदुलकर की 16 साल की एज में प्रायोरिटी क्या थी? अगर वो पार्टियां करने जाता तो वो आज क्रिकेट नहीं खेल रहा होता, दैट्स ट्रू, राइट। तो उसमें करना सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है, आपको अपना फोकस उन चीज़ों के ऊपर करना है जो चीज़ आपका कैरियर बिल्टअप करे। क्योंकि इस एज में आपके पास मैक्सिमम एनर्जी है। आप उस एनर्जी को किस डायरेक्शन में चैनलाइज करते हो, वो आपका फ्यूचर डिटरमिन करने वाला है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपने जो 16 से 20 साल की एज में किया है ना, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैंने भी बड़ा गलत काम किया, अच्छा, मैंने भी बड़ी मस्ती की है, सब कुछ किया है, ओके, और शायद जो आज की जनरेशन करती है उससे ज़्यादा किया है। अच्छा, बट टाइम के साथ ही सीखने को मिला कि यार काश उस समय अगर उस एनर्जी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा लेते तो आज शायद कहीं और होते। अरे सर ऐसे मत बोलिए। बट व्हाट यू आर डूइंग इज इम्पैक्टिंग लाइफ्स, टू बी ऑनेस्ट। बिजनेस एक अपनी जगह है, बट आई पर्सनली टॉक विद फ्रेंड्स, आई सेंड देम योर वीडियोस। अब वो देखते हैं नहीं देखते मेरे को नहीं पता, बट मैं पर्सनली सोते सोते बेड पे देख रहा होता हूँ सर की वीडियो। उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वो भी आप चेक करो, बहुत ही अच्छे हैं। बाकी हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि जैसे आपने बताया आप MNC में काम कर रहे थे इंडिया में, इट माइट बी अ वेल पेड जॉब आई गेस, राइट। आप कनाडा आए, बट भाई हाई सैलरी जॉब छोड़ के यहाँ ठहरने का जहाँ पे अभी कुछ नहीं है और आपको स्क्रैच से फिर से अपना रीबिल्ड करना है सब कुछ। सो वो माइंडसेट क्या था और हाउ डिड यू बिल्ड इट? देखो उस समय ना शायद कोई माइंडसेट था ही नहीं। ओके, वो एक आप कह लो कि एक मेरी इनबिल्ट नेचर है कि मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगी ना तो मैंने कर दी, राइट। जब कनाडा का इमिग्रेशन अप्लाई करना था तो भी ऐसे ही किया था। उस समय ये नहीं सोचा था कि यार अच्छा कनाडा जाके क्या करूँगा। कोई चीज़ सामने अच्छी लगी, मैंने अपना अप्लाई कर दिया। फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि चलो मुझे यहाँ आना था, मैं आ गया, यहाँ के ये अच्छा लगा। तो आपकी जो इनर कॉन्शियस है ना, बहुत बार आपको ठीक गाइड कर रही होती है। प्रॉब्लम क्या है, हम उसको सुनते ही नहीं है, राइट। सो समटाइम योर इनर कॉन्शियस विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। आप आराम से बैठे शांति से, क्या एज है आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। वो आपको ऑप्शंस भी देगी और आपको एक तरफ का रास्ता भी देगी। तो आप कह रहे हो अब इसमें मन की बात सुने कि दिमाग की? मन की, ओके। मैं ये मानता हूँ, देखो ठीक है, दिमाग की बात सुन के आप सक्सेस कर सकते हो, ठीक है, मन की बात सुन के आप सक्सेस स्टोरी बन सकते हो। अरे वाह, वेरी गुड, आई नेवर ठीक है, थिंक इन पर एक चीज ध्यान रखना, कई बार मन में से गलत बात भी निकलती है। वो भी बात है, वो भी बात है। तो दैट यू हैव टू बी थॉटफुल, ओके, राइट। पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर है, आपका माइंडसेट और आपका ऑरा पॉजिटिव है ना, तो आपकी इनर कॉन्शियस आपको अच्छी डायरेक्शन में ही गाइड करेगी। ओके, अंडरस्टूड। एंड सो ये थोड़ा सा आपको अपना एटमॉस्फेयर, अपनी सराउंडिंग चेक करके रखनी है, ठीक है। और फिर देखिए आपकी लाइफ जो है किस डायरेक्शन में। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि यार इस यंग एज में अगर आपको हीरो बनना है, मैचो मैन बनना है, तो अच्छा काम करके बनो ना, किसी की हेल्प करके बनो ना। आपको इंप्रेशन डालना है, अच्छा काम करके इंप्रेशन डालो, राइट, राइट।
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ज़रूरी नहीं है ड्रिंक्स करके या हुड़दंगबाजी करके इंप्रेशन हीरोपंथी दिखानी है। नहीं, आप स्कूल में क्लास में टॉपर आके भी दिखा सकते हो। आप किसी फील्ड में एक्सेल करके भी अपने आप को हीरो साबित कर सकते हैं। वेरी और वो जो हीरोपना है ना, वो लॉन्ग टर्म तक जाता है। ये वाला जो है शॉर्ट टर्म तक का है। दैट्स वेरी ट्रू। एंड अब जैसे लाइक मेरे को 5 साल हो गए, तो मैं देख रहा हूँ ये चीज़ और समझ आती है लोगों को देख के कि भाई चीज़ें आप बिगड़ने को बहुत बिगड़ भी सकते हो यहाँ के, Yes. बिकॉज यू हैव नो, कह सकते हो जैसे मम्मी पापा अगल बगल होते हैं, Yeah, कोई कि भाई रोकने वाला टोकने वाला, तो Yeah. बिगड़ने को बिगड़ भी सकते हो और छानने को छा भी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स वेरी ट्रू। अब मेरा लाइक जो मैं क्यूरियस हूँ जानने में कि सेव मैक्स कौन नहीं जानता, जो नहीं जानता वो अब पता लग जाएगा। राइट। तो जब आप आए इंडिया से, तो क्या आपके पास इतने फंड्स थे कि आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर आपने जॉब्स की एंड देन यू इवेंचुअली? भाई देखो, फंड्स इतने नहीं थे। ओके। हाँ, एक कंडीशन होती थी, क्योंकि मैं भी ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पे काम वाम अच्छा करता था, पर खर्चे वर्चे भी करते थे। Alright. तो वो 15-20 हज़ार डॉलर ही जुड़े हुए थे, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी एक इमिग्रेंट के लिए, कि भाई आपको ये पैसा लेके आना ही आना है। Right. और मैंने उस समय बड़े ब्लंडर्स किए। जब मैं आया तो आते ही मैंने ना पहले महीने में किसी दोस्त के साथ मिलके घर ले लिया, तो सारे Okay. पैसे वहाँ डाल दिए, तो वो सब कुछ ना खुर्द-बुर्द हो गया। तो 4 महीने बाद एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। बट मैंने एक टारगेट बनाया हुआ था कि पहले 4-5 महीने मैंने एक्चुअल में कोई जॉब नहीं की। मैं सिर्फ घूमता था, इस कंट्री को अंडरस्टैंड करता था, वहाँ पे जाके देखता था कि अच्छा यार, यहाँ का कंट्री का इकोनॉमी कैसे चलती है, सोशल सिस्टम किस तरह का है, और यही चीज़ मैं हर एक इमिग्रेंट को रिकमेंड भी करता हूँ। ठीक है, पर एक टाइम आया जब मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सिक्योरिटी का काम भी किया है, गैस स्टेशन पे नौकरी भी की है, फ्ली मार्केट में दुकान भी लगाई है, और एक्चुअल में 18 से 20 घंटे काम भी किया है। ठीक है, ठीक है। तो आपने एक्चुअल में रियल वाली बेस सब मेहनत कुछ की है। किया है। Okay. डोर टू डोर जाके लेदर की जैकेट्स भी बेची है। सर, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि आप 4-5 लेदर की जैकेट्स लाए थे इंडिया राइट। से। तो वो क्या स्टोरी थी कि मतलब आपने लेदर की जैकेट 5 क्यों ले आए? सो हुआ क्या था कि जब मैं कनाडा आने वाला था, तो मैंने अपने ऐसे ही कुछ दोस्तों से पूछा, मैंने कहा यार क्या चीज़ लेके आऊँ। ठीक तो उन्होंने कहा यार स्टील के बर्तन लेके आना है, बड़े महंगे मिलते हैं घर बार बनाने के लिए, जैसे भी करने के लिए। हालांकि मेरा कोई रुकने का तो आइडिया था नहीं, पर फिर भी मैंने स्टील के बर्तन रख लिए। मगर चलो शायद काम आए वहाँ पे। तो आने से 2 या 3 दिन पहले मेरी एक दोस्त से बातचीत हुई, तो मैंने कहा यार अच्छा, मैं ऐसी आइडिया तो लगाता रहते थे, तो मैंने उससे पूछा यार ऐसी कोई चीज़ बता जो कनाडा में ना बहुत महंगी बिकती है। ओके। और मैं उस समय, मेरा एक दोस्त है, मैं लुधियाना में उसके पास था, तो मेरा जो कनाडा में दोस्त है उसने बताया यार लेदर यहाँ बहुत महंगा मिलता है। तो मैंने कहा यार अच्छा, तो मुझे राइट अवे आइडिया क्लिक किया। मैंने क्या किया, मैं अपने दोस्त को बोला हम लुधियाना मार्केट में गए, राइट। वहाँ से हमने ना लेदर देखने गए थे। ठीक है। तो मुझे लगा कि यार वो 2-2 हज़ार की जैकेट्स थी, 2-2 हज़ार रुपये की, तो मैंने वो 4-5 बाई कर ली। मैं आया, सारे बर्तन निकाले और वो लेदर की जैकेट्स डाल ली। तो बर्तन आप इंडिया छोड़ा है? बर्तन इंडिया छोड़ा है। ओके। अब सूटकेस में जगह तो उतनी थी ना। हाँ जी। तो लेदर की जैकेट जब मैं यहाँ लेके आया, तो जब मैं अपने दोस्त के पास यहाँ रहता था, शुरू में आया तो किसी दोस्त के पास रहा, तो मुझसे कोई भी मिलने आता था ना, वो कहता था क्या करते हो, तो मैं कहता था मेरा लेदर का बिजनेस है। 4-5 जैकेट में? 5 जैकेट। ओके। और मैं स्टेपल्स पे गया, मैंने $20 में वो ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड प्रिंट होते हैं, हाँ जी। तो मैंने उसका नाम लेदर वर्ड रख लिया। मैंने कहा वर्ड जो है ना बड़ा अच्छा, सुनने में बहुत बड़ा लगता है। राइट। तो मैं ऐसे ही पोस्ट करता था कि यार हमारा ना बहुत बड़ा लेदर का काम है वहाँ। थी मेरे पास 5 लेदर की जैकेट। राइट। अच्छा, तो वो क्या हुआ, बाई चांस वाली बात है, वो एक दो जने मिलने आए तो किसी को पसंद आ गई, तो उन्होंने पूछा कितने की बेचोगे, मैंने कहा $200 की। ओके। अब मैं 2000 की जैकेट लेके आया था, जो कि उस समय के $50 या $60 बनते थे। राइट। तो मैंने कहा यार ये तो काम बहुत बढ़िया है, इसके अंदर तो 300% का मार्जिन है। राइट। राइट। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने फिर 5 या 10 लेदर की जैकेट मैं इंडिया से मंगवा लेता था कुरियर के जरिए। अच्छा। ऐसे धीरे धीरे करके मैंने 20-30-40 जैकेट का स्टॉक बिल्टअप कर लिया, और फिर एक फ्ली मार्केट में शॉप ले ली जाके, और वहाँ पे मैं लेदर की जैकेट्स डिस्प्ले किया करता था। पर फ्ली मार्केट में क्या था, वो सैटरडे संडे खुलती थी, अब मेरे पास 5 दिन फ्री होते थे। हाँ जी। राइट। हाँ तो जी। तब मैं क्या करता था, मैं रोज अपनी गाड़ी में $20 की गैस डलवाता, किसी छोटे टाउन में चला जाता था, ओके। लेदर की जैकेट्स और डोर टू डोर नॉक करके सेल करने लग जाता था। तो ओके। वो जैकेट जो है अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देती थी, मेरा खर्चा चल जाता था। सो दैट इज हाउ आई वाज एंजॉयिंग द इनिशियल डेज इन कनाडा।
वेरी गुड, राइट। वेरी जब थोड़े इंटरेस्टिंग। पैसे कम हुए हाँ जी। तो फिर मैंने एक सिक्योरिटी की जॉब पकड़ ली। ठीक है। एक दो दिन गैस स्टेशन पे काम करने चला जाता था। तो ऐसे करके मस्ती भी कर रहा था और कनाडा को अंडरस्टैंड भी कर रहा था और दो चार पैसे भी मिल रहे थे, वेरी गुड। राइट। सो बट एक दिन आया कि पैसे सारे खत्म हो गए। बाई चांस लकीली मुझे उसके बाद एक इमिग्रेशन कंपनी है WWICS, तो उसमें मुझे जॉब मिल गई। वहाँ से फिर मैंने अपने कैरियर को बिल्डअप करना शुरू। तो बीइंग एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, नाउ ओनिंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट, इमिग्रेशन एंड रियल एस्टेट, हाउ, मतलब रिलेशन क्या है मतलब उसका, एंड हाउ डिड यू एंड अप लाइक? कोई रिलेशन नहीं है। Okay. मैं इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस ठीक कि है। मैं एक दिन डिक्सी एंड थॉमकन जो अपना ब्रैम्पटन मिसिसागा के अंदर है, वहाँ पे मैं ना ऐसे ही अपनी गाड़ी में जा रहा था। अच्छा, मुझे बड़ा आदत थी कोट पैंट पहनने की शुरू से ही। ठीक है। तो मैं जा रहा था और थोड़ा सा मतलब मस्ती में जा रहा था, परेशान भी था क्योंकि पैसे वैसे ख़त्म हो चुके थे। तो रेडियो पे एक ऐड आ रही थी WWICS की कि हमें इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत है। और मैं सेल्स का तो काम करता ही रहा हूँ। हाँ जी। और अब मैंने देखा मेरे पास रेज्यूमे भी नहीं था, पर आई डेयर टू गो फॉर द इंटरव्यू विदाउट अ रेज्यूमे। ओ, विदाउट रेज्यूमे। मैं वहाँ पे बिना रेज्यूमे के इंटरव्यू देने चला गया। ठीक तो है। वहाँ पे गया, उन्होंने 10-15 मिनट कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछे, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा जी आप कल से आ जाओ जॉब पे। मैंने Okay. कहा यार ये तो बात बन गई। तो वो मेरी जो पहली जॉब यहाँ पे ऑफिस की जॉब यहाँ लगी थी ना, वो बिना रिज्यूमे के लगी थी। तो उसके बाद मैंने एक सिस्टम बनाया कि मैं अगर किसी को हायर करता हूँ तो उसका रिज्यूमे नहीं देखता। अच्छा। सर मेरे को हायर कर लो। ओके। क्योंकि देखो रेज्यूमे से ज़्यादा ना, हाँ जी। आप जब उस इंसान से बात करोगे तो आपको पता चल जाता है। राइट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ओके, तो वहाँ पे आपने फिर फुल टाइम एज अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट हाँ जी। जॉब चालू कर दी। तो चलो फिर मैं आपका एक फुल टाइम जॉब लग गई राइट। एज अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आपने वहाँ पे कितना टाइम काम किया? मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 साल काम किया। 2004 में आई वेंट बैक टू इंडिया टू गेट मैरिड। और उसके बाद आके भी थोड़ा सा मैंने 6 महीने साल और वहाँ पे काम किया। फिर 2006 में मैंने जो है अपना रियल एस्टेट का 2006 दिसंबर में आई गॉट माई रियल एस्टेट लाइसेंस। एंड 7 में मैंने जो अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। ओके, एंड आपको ये रियल एस्टेट में आने का क्यों, लाइक व्हाई डिड यू चूज रियल एस्टेट? हाँ, रियल एस्टेट चूज़ करना वो भी हुआ क्या था कि मैं जब शादी करके निधि जब यहाँ पर आई 2005 में, ये मई की बात है। शी केम हियर एज एन इमिग्रेंट आफ्टर द मैरिज। तो मैंने निधि को एक प्रॉमिस किया, मैंने कहा कि 90 डेज़ के अंदर हम अपने घर में मूव कर जाएंगे। 90 डेज? 90 डेज़ में वाह। एग्जैक्टली ऑन द 90th डे, और उसी दिन मैंने घर देखना शुरू कर दिया। तो 90th डे पे हमने जो उस घर की एग्जैक्ट 90th डे पे क्लोजिंग की। तो जब उस घर में मूव किए तो कुछ इस तरह का एक मतलब वो बन गया, सबब बन गया कि 5 महीने बाद मैंने डिसाइड किया इस घर को सेल करेंगे। क्यों सर? वो हुआ क्या था यार कि मेरे ना साले ने 5 घर छोड़ के घर ले लिया था। ओ तेरी। ओके। तो मैंने घर खरीदा और उसके 2-3 महीने बाद मेरे ब्रदर इन लॉ ने वहाँ से 5 घर छोड़ के घर खरीद लिया। अच्छा। अब मैं ठहरा हरियाणा का जाट टाइप बंदा, हम्म, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है भाई ससुराल के पास में रहना, दैट्स ट्रू। राइट। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार मैं यहाँ से घर बेचता हूँ ये वाला। अच्छा। आई हैव टू मूव आउट फ्रॉम देयर। और सबसे अच्छी बात थी कि साला ही मेरा रियल्टर भी था। अच्छा, सोने सुहागा। सोने पे सुहागा। तो फिर जब हमने वो घर बेचा तो उसके बाद वो मैंने घर 299 का बाय किया था। जब 5 महीने बाद मैंने उसको सेल किया तो वो 335 या 340 का मैंने सेल किया। तो मैंने उसमें से 30-40 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट बनाया। एंड इन विच ईयर? दैट वाज इन 2006 एक्चुअली। तो Okay. उस समय मुझे लगा कि मैंने कहा यार वाह दिस इज समथिंग फैंटास्टिक। मैंने कहा यार मुझे इस फील्ड में होना चाहिए। कि देखो आपने 5-6 महीने में जो एक बस अपनी एक इन्वेस्टमेंट की और आपने 30-40 हज़ार का प्रॉफिट बना लिया, और उस समय क्योंकि वो प्रिंसिपल रेजिडेंस था उस पर कोई टैक्स भी नहीं था। सो दैट रियली अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स दिस फील्ड। तो मैंने उसके बाद अपना जो है रियल एस्टेट का कोर्स करना शुरू कर दिया। तो आपने फिर रियल्टर का लाइसेंस लिया? रियल्टर का लाइसेंस लिया रियल्टर का लाइसेंस, एंड दैट वाज इन 2006? 2006 दिसंबर में 7 में मैंने अपना 7 काम में। शुरू किया। ओके, सो साथ साथ आपका इमिग्रेशन आई गेस चल रहा था? नहीं वो तो मैं छोड़ चुका था। अच्छा, वो छोड़ चुके थे आप? मैंने एक्चुअल में इमिग्रेशन की जो जॉब थी वो तो रियल एस्टेट का लाइसेंस लेने से पहले ही छोड़ दी थी। मैंने घर भी लिया हुआ था। तो एक दिन मैं अपने घर से निकल रहा हूँ तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार मुझे ना $2.5 लाख बनाना है, कैसे बनाऊँ?
जबकि जो इमिग्रेशन वाली मेरी जॉब थी तो वहाँ मेरी सैलरी 30-40 हज़ार डॉलर थी, पर मैं कमीशन में अच्छे पैसे बना लेता था। ठीक तो आई है यूज टू मेक अराउंड $90,000। सर। $90,000 की जॉब और आपने छोड़ दी? तो मैं ना सुबह एक दिन 9 बजे अपने घर से निकला, हाँ गाड़ी जी। में बैठा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये $2.5 लाख कैसे बनाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ी प्रॉब्लम दिखी ना उस 2.5 लाख को बनाने में, वो देखी कि 90,000 की जॉब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि जब तक मैं ये 90,000 की जॉब नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं $2.5 लाख नहीं बना पाऊंगा। अच्छा। मैं 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचा एंड आई रिजाइंड। मेरे पास उस समय घर भी था मॉर्गेज पे करने के लिए, निधि मेरी वाइफ जॉब नहीं करती थी, और ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था कि जिस पे मैं रिलाई कर सकूं। बट कई बार ना वो वाली चीज़ होती है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग, मतलब इसको तो मैं रिस्क टेकिंग नहीं बोलता, इसको तो मैं स्टुपिडिटी बोलता हूँ। सर ये तो लाइक बहुत बड़ी चीज हो गई कि यू हैव यू नो थिंग्स ये टू पे गट्स वाली आउट। बात है। बहुत बड़ी गट्स वाली बात है ये तो। बट दैट इज हाउ आई एम। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से जी है, अच्छा। राइट, बिंदास। मैं हमेशा ये बोलता हूँ इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। जिंदगी में ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मत बनो यार। कई बार ना बस कर दो जो मन में आए। और मैंने कहा है अच्छी चीज़, बहुत बार बुरी चीज़ें भी मन में आती हैं, तो हर चीज़ नहीं करनी चाहिए, पर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार आपका पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकती है, यू शुड डेफिनेटली गिव योरसेल्फ अ चांस। ट्रू ट्रू। तो सर अब मेरा एक क्वेश्चन है कि चलो मैं माना कि आप बहुत रिस्ट्रिक्ट करो एंड अगर मैं बनना चाहूँ तो लेट्स से मेरे पास मॉर्गेज है, समय पे फ़ोन बिल है, रेंट है, गाड़ी है, मतलब आपके पास इमरजेंसी फंड्स होंगे ना? इमरजेंसी फंड बिल्कुल नहीं, नहीं थे तो बिल्कुल भी नहीं। सोचो अगर मैंने अभी छोड़नी हो जॉब और रियल एस्टेट में जाना हो, सेव मैक्स ज्वाइन करना हो, तो हाउ शुड आई डू इट? लाइक क्या होना चाहिए? अब मैं एकदम भी नहीं छोड़ सकता अपनी जॉब की लाइक। देखो ये पता है क्या होता है, हाँ जी। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ। देखो इस कंट्री में, कनाडा में, आप पूरी कंट्री की हिस्ट्री उठा के देख लो 150-60 साल की, आपको ये पता लगेगा इस कंट्री में भूख से कोई नहीं मरा। अगर कोई मरा है तो ओवर ईटिंग से मरा है। राइट। तो यार भूखे तो मरने से रहे, है ना। अच्छा देखो फिर यार हम मेहनती लोग भी हैं, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना यार। मेहनत में अगर देखो आपको अपने आप पे भरोसा है, अपनी मेहनत, देखो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार बोलते हैं जी काम नहीं मिल रहा, नहीं, काम करने वाले के पास हर काम है। राइट राइट। हाँ, जिसके पास बहाने हैं उसको कुछ नहीं मिल रहा। जिसको मेहनत करनी है, आप मुझे एक बात बताओ यार, मेरे ऑफिस में कोई काम कर रहा है और वो बंदा मेहनत से काम कर रहा है, गिव मी वन गुड रीजन व्हाई आई वुड टेक हिम आउट ऑफ द जॉब। इसी तरह से हर काम के अंदर ये चीज़ है ना, अगर आपने मेहनत से, ईमानदारी से वहाँ पे अपना काम कर रहे हो तो आपको कोई भी अपनी जॉब से नहीं निकालने वाला। अगर आपको कभी जॉब से निकाला गया है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों निकाला गया है, राइट। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर करने की ज़रूरत है, अपने पे काम करना पड़ेगा। अपने पे काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप में कमी ज़रूर रही होगी, राइट। देखो या तो आप लास्ट आदमी उस कंपनी में से निकाले जाने वाले हैं, अगर उसमें कोई और काम कर रहा है और आपको निकाला गया है तो कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी ज़रूर रही है। हाँ, हम बहाना जिस चीज़ का मर्जी लगा दें कि जी देखो मेरे साथ पार्शियलिटी हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता यार, ये हमारी नेगेटिव सोच है। हाँ जी। देखो मैं जब से इस कंट्री में आया हूँ, ना तो कभी मेरे साथ रेसिज्म हुआ, ना कभी किसी ने मेरे साथ गलत किया। मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मेरे साथ किसी ने गलत नहीं किया यार, राइट राइट। राइट। हाँ जी। मैं ऐसा क्यों सोचूं, राइट। अगर मैं गरीब घर में पैदा हो गया तो मैं हाँ अपने जी। आप को थोड़ी कोसने लग जाऊंगा, कोई बात नहीं यार क्या हुआ। और मैं तो ये मानता हूँ कि गरीब घर में पैदा होना इज ए ब्लेसिंग्स। ओके। अगर आप शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस में हो, इट इज ए ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो जो आपका कैरेक्टर बिल्टअप करता है ना, वो अमीरी नहीं बिल्टअप करती। दैट्स ट्रू। राइट। अब सोच के देखो, आपको कामयाब होने के लिए ज़िंदगी में क्या चाहिए? आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर जो है सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। वो किसके अंदर होती है? जो आदमी मुश्किलों में से निकल के आया है, उसके अंदर सहनशीलता होती है, धैर्य होता है, उसके अंदर वो ताकत बनती है। राइट राइट। और वो कहाँ से निकल के आता है? अगर आपको बचपन में ऑटोमेटिकली वो चीज़ मिल गई, राइट, आपको मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है, आपके पास खाने को नहीं है, फिर आपको उसमें पढ़ना है, फिर अपना कैरियर बिल्टअप करना है, तो वो धीरे धीरे करके आपको बिल्टअप कर रहा है। हाँ जी। एक अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा, राइट, उसको तो जो चीज़ मांगी मिल गई, राइट राइट। उसने तो कभी स्ट्रगल किया नहीं, वो कैसे मजबूत बनेगा? हाँ जी। वो तो भाई कमजोरी पैदा हुआ है,
हाँ उसको जी। तो मजबूत बनाने के लिए उसके माँ बाप को सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको भगवान ने सिचुएशन क्रिएट करके भेजा है, राइट, हाँ जी। राइट? सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ठीक है। अगर आप इस तरह के परिवार में पैदा हुए हो जहाँ पे आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, से थैंक्स टू ऑलमाइटी कि उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है वो चीज़ें बिना किसी हील उचत के सीखने की, राइट, राइट, हाँ जी। और वो आपको बहुत बड़ा बना सकती वो तो है सर। मैं लाइक ये बहुत बहुत लाइक 200% मानता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर मम्मी पापा ने मेरे को यहाँ भेजा है ना, एंड आज अगर मैं स्टेज पे हूँ, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनकी थी, जो उन्होंने एटलीस्ट एक फ़्लाइट की टिकट लेके दी, मैं यहाँ आया। बाकी जो किया वो फ्रेंड्स, फैमिली और भगवान की कृपा होती है, और मेहनत भी हमने की। है। अगर आपने आके कहीं पे कोई छोटी जॉब की है, उसने आपका कैरेक्टर बिल्टअप किया है, राइट। उसने आपको जिंदगी में फाइट करना सिखाया है, ओके। और वो फाइट आप करके आए हो ना, तभी आपके अंदर वो हिम्मत बनी है। अगर आपको यहाँ पे आते ही सब कुछ प्लेटर पे मिल जाएगा ना, तो आप शायद जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। तो यू आर सेइंग दिस इज कौशिया कहता है, यू आर रिचर देन यू थिंक, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। एब्सोल्युटली यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, राइट, राइट। राइट? और ये सच्चाई भी है। देखो, जो एक मैं कह लूँ कि एक जो आदमी है, जो इंसान है, उससे बढ़िया तो कोई चीज़ कुदरत ने भी इजाद नहीं की ना, नहीं। राइट? आपको सोचने को दिमाग दिया है, देखने को आंखें दी हैं, बोलने को मुंह दिया है, सुनने को कान दिए हैं, करने को हाथ दिए हैं, चलने को पैर दिए हैं, राइट? पर हमें उनकी वैल्यू नहीं है ना, हम फिर भी ऊपर वाले से मांगते रहते हैं, हाँ जी। राइट? हाँ जी। सो मैं जब भी मंदिर गुरुद्वारे कभी जाता हूँ ना, तो मैं हम्म। ऊपर वाले से एक ही चीज़ मांगता हूँ, हे भगवान मेरे खर्चे बढ़ा। अच्छा। क्योंकि जब आपके खर्चे बढ़ेंगे ना, तो आपके पास आँख नाक कान है ना, इसका हम्म। इस्तेमाल करोगे, इसको चलाओगे। पेट को भूख लगती है ना, दिमाग अपने आप चलता है, तो हाँ पहले जी। वो भूख जगानी पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो जब भूख हाँ जी। जग जाती है ना, फिर सब कुछ चलने लग जाता है। अरे वाह। बात तो सही है, क्योंकि मेरे को याद है जब पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, हाँ। जैसे स्टूडेंट को एक छोटा सा एग्जांपल, कितने धक्के खाता है, जा जाके 150 रिज्यूमे, 100 रिज्यूमे, जब तक नहीं मिलती। तो वही वाली बात है। बिल्कुल। सर अब इसको मैं थोड़ा सा लाइक बैक टू टॉपिक अगर मैं आ जाऊँ, तो इसमें आपने बताया कि भाई आपने रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लिया, फर्स्ट डील कैसे क्लोज की? क्योंकि ये तो जॉब की तरह तो था नहीं कि कोई आपको कह रहा है कि भाई रमन जी आप ये कर लो, है ना, तो यू हैव टू डू योर ऑन योर ओन। राइट। तो ये कैसे हुआ था? फर्स्ट डील, वैसे आज तक मैं उसको अपनी ज़िंदगी की बेस्ट डील मानता हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट डील, मेरे कोई दोस्त है, उनकी सिस्टर यहाँ पे थी, तो जैसे ही मैंने लाइसेंस लिया, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बातचीत करनी शुरू की, तो उनसे मेरी बात हुई। एक्चुअली मैंने फर्स्ट डील 4th डे पे ही क्लोज कर दी थी। चौथे दिन? तो उन्होंने कहा कि अच्छा घर तो लेने की हम भी सोच रहे हैं। हाँ जी। तो मैं गया, मैंने उनको 1-2 घर ही दिखाए, तो उनको दूसरा घर पसंद आ गया। हाँ जी। तो 4 दिन बाद मैं ऑफर टेबल पे बैठा हुआ था, Very राइट? good. और वहाँ पे एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस हुआ। सो जब मैंने दूसरे एजेंट को कॉल किया, तो मैंने उससे पूछा कि यार अच्छा ऑफ़र कहाँ प्रेजेंट करनी है, तो उसने कहा जी आप बताओ, राइट? तो मैंने कहा कि मेरे ऑफिस में आ जाओ, जबकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोटोकॉल है कि जब भी ऑफर होती है तो वो लिस्टिंग एजेंट के यहाँ पे होती है, जबकि वो लिस्टिंग एजेंट था, मैं बाइंग एजेंट था, तो वो मेरे ऑफिस में आने को तैयार था। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैंने कहा यार ये ज़रूर ना, ये बेचारा या तो इसको रियल एस्टेट नहीं पता, और पता तो मुझे भी नहीं थी हाँ जी, क्योंकि हाँ मेरी जी। भी पहली डील थी, हाँ जी। है ना, या फिर ये फंसा हुआ है। तो मैंने जो अपनी पहली ऑफर बनाई ना, तो हमारे उसमें एक मैंडेटरी क्लोज होता है, Okay. जो एक क्लोज डालना ज़रूरी होता है। मुझे पता नहीं था कि वो क्लोज डालना है। ओके, ठीक है। ठीक है। तो अब जब मैं ऑफर प्रेजेंट करने गया, तो वो आया मेरे पास बाहर, कहता यार वो रमन जी आपने ना वो बायर्स बैलेंस ऑफ डिपॉजिट वाला क्लोज तो डाला नहीं। ओके। अब एक्चुअली मुझे पता नहीं कि बात क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे तो नॉलेज ही नहीं अभी है आप क्लोज नए कौन सा अभी है। आप नए हो। हाँ मैं जी। नया था। बिल्कुल। तो somehow I showed my confidence there। मैंने कहा ओहो यार, मैंने कहा ये जो मेरी सेक्रेटरी है ना, ये रोज की 3-4 ऑफर बनाती है, कहीं ना कहीं गलती कर ही देती है। तो ओके। मैंने उसको ऐसे पोज किया, मैं बहुत बड़ा रियल्टर हूँ हाँ जी। और मैं रोज की 5-7 ऑफर बनाता हूँ। ओके। अच्छा, तो फिर मैंने उसको कहा यार एक काम कर, अब मुझे तो क्लॉज भी नहीं पता था ना कि क्या डालना है। क्या डालना मैंने है? कहा यार आप ही डाल देना इसको। अच्छा, ठीक है, जो आपको सही लगे डाल लो। ओके, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे किस्से होते हैं लाइफ के, जो आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो वाकई में याद रह जाते हैं। हाँ जी। तो देखें, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कुछ भी करो कॉन्फिडेंस से करो, गलती भी करो तो कॉन्फिडेंस से करो।
क्योंकि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राइट एटीट्यूड होगा तभी हम उसको फिक्स राइट वे से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो फिर आप लकी हो या आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी थी कि आपको 4th डे ही डील मिल गई। हाँ, मैं इसको लकी नहीं बोलता। अच्छा। मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। ब्लेस्ड हो, बिल्कुल। वो तो देखिए, ये जो ब्लेसिंग्स है ना, इसमें बहुत पावर है। ये आपके किसी भी लक को, ये किस्मत को चेंज कर देती है। पर अगर ब्लेसिंग्स के साथ आप उसको मेहनत और मिला दो और ईमानदारी और मिला दो, तो ब्लेसिंग्स का रिजल्ट 10 गुना हो सकता है। पहले महीने में मैंने 4 डील की, पहले Okay. साल में मैंने 50 डील की, वाह दूसरे साल में मैंने ऑलमोस्ट 90 डील्स की, वाह। तीसरे साल मैंने सेम एक्स खोल दी। तीसरे साल से मैक्स खोल दी। सर कहना पड़ेगा, सही बात है, यू हैव सो मच ब्लेसिंग्स। तो सर आप मेरे को ये बताओ, अब जैसे कोई नया बंदा है, कोई अगर वो रियल स्टेट में जाना चाहता है और रियल्टर बनता है, सो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फ्यू एडवाइजेस या फ्यू की पॉइंट्स पीपल? मैं पहले तो एक स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आज की यंग जनरेशन को कि आप रियल स्टेट को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करें। इट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस टू कम इनटू रियल स्टेट एज ए प्रोफेशन। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है और इसमें आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। हाँ जी। राइट। अब एडवाइस क्या है? सबसे पहली एडवाइस है कि आप पैसा बनाने के पीछे मत भागो। जब आपके पास रियल स्टेट का लाइसेंस आ जाए, पहले 3 से 6 महीने एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करो जहां पे कि आपको कोई रियल स्टेट सिखाने वाला हो, जहां पे आपको कोई हिम्मत देने वाला हो, जहां पे कोई आपको ये कहने वाला हो तू करके आजा मैं देख लूंगा, है ना। इसमें बहुत ताकत है, बहुत है, एक इस लाइन में बहुत ताकत है। हाँ तू जी। करके आजा मैं देख लूंगा, बहुत बड़ी चीज़ है। राइट। हाँ सोच जी। के देखो, मैं आपको रोज सुबह उठे और मैं को नीरज तू करके आजा मैं देख लूंगा, सर फिर मैंने छक्का ही मार देना। छक्का ही मार देना। सही बात है, क्योंकि आप बैक पे खड़े हो और आपने एक बात कह दी तो There you go. आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं आ गया। तो जिंदगी में नीरज जी ध्यान रखना हाँ जी। कि यार कभी ऐसा इंसान मिल जाए ना, उसको छोड़ना मत। नहीं सर, मैं तो लाइक डेफिनेटली राइट। डेफिनेटली। तो सबसे पहली एडवाइस कि आप पहले 3 से 6 महीने आपका ये फोकस होना चाहिए कि यार मुझे रियल स्टेट लर्न करनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा फोकस आपका ये होना चाहिए कि यार मुझे ना अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, मुझे अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। ओके। राइट। तीसरा फोकस आपका ये होना चाहिए कि जब मुझे सक्सेस मिल गई तो मुझे दूसरों की मदद करनी है, उनको सक्सेसफुल करना है। ये बड़ी मेन चीज़ है। फिर उसके बाद देखो आप कहाँ जाते हो जिंदगी में। राइट राइट राइट। तो 3 की पॉइंट्स हैं जिनको। ठीक है। और आप मेरे को क्वेश्चन एक ये बताओ कि जैसे बड़े लोग, अब मेरा ही मन है जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, बट मैं आईटी में हूँ, तो इट्स अ होल डिफरेंट फील्ड, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरा एक फ्रेंड है, वो मॉर्गेज ब्रोकर है, बट वो उसने ये बिजनेस फील्ड में था, वो उसने बैंक वगैरह के लिए काम किया है। तो एक नॉन रियल स्टेट बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे, कैन ही ऑल्सो बिकम अ रियल्टर और अ मैं भी मॉर्गेज? तो नॉन रियल स्टेट बंदा था यार। आप एक चीज को ध्यान रखो कि हम सबके अंदर कहीं ना कुछ सेल करने की एबिलिटी है। अच्छा। आपको ये देखना है कि आप उस एबिलिटी को फिट कहाँ कर रहे हो। इट डजेंट मैटर आप आईटी में हो, आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं, मैं आपको ठीक डायरेक्शन में रियल स्टेट में फिट कर सकता हूँ। ओके। राइट। और मैंने बहुत सारे आईटी वाले बंदे हैं मेरी टीम में। अच्छा सर। आप 5-7 साल आईटी में बोर हो जाओगे उसके बाद, क्योंकि बड़ी मोनोटोनस सी जॉब है। 3 साल में ही हो रहा हूँ। हो गए हो ना, हाँ जी। है ना। तो 5 साल बाद सोच के देखो आपका क्या हाल होगा। हाँ जी। जबकि रियल स्टेट एक ऐसा फील्ड है, इसके अंदर ना रोज एक्साइटमेंट है, रोज आपको नया बंदा मिलना है, नया चैलेंज है, नई प्रॉब्लम है, नई तरह की डील है। एवरी डे इट्स अ न्यू एक्साइटमेंट। राइट। तो जितनी जल्दी हो सकता है ये आईटी वाला 9 to 5 का टोकरा अपने सिर से उतार दो और रियल स्टेट में आ जाओ। वो प्रॉब्लम, वो चैलेंजेस जो आपको फेस करनी है, कभी ना कभी तो करनी है ना। तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे पर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, कल की बजाय आज आ जाए, ताकि कल तक तो मैं एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगा। राइट। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सही बात है। बट अब बहुत बंदे कहते हैं कि यू शुड हैव इमरजेंसी फंड बिफोर यू ट्राई कौन से एनीथिंग। बहुत बंदे हैं, मुझे भी तो मिलवाओ उनसे यार, पागल है वो सब। सर हाँ ये भी है वैसे। दैट्स ट्रू। देखो ऐसा होता है यार, हाँ जी। आप जितने मर्जी इमरजेंसी फंड अपने पास रख लो, ठीक है। जब मुसीबत आ रही है ना तो सब कुछ निकल जाना है। सब निकल जाना। इसीलिए उन चीज़ों की चिंता ना करो। और बहुत बार आपको अपने ऊपर, अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर, और कोई ना कोई ऐसी ताकत है ना जो हमको चलाती है, बहुत बार हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया भाई, कनाडा में भूख से तो कोई नहीं मरा यार। भूख से नहीं मरा, सही बात है, कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे। कुछ ना कुछ तो करोगे।
तो जब आपका ये एटीट्यूड होता है ना, देखो इमरजेंसी फंड क्या कर लेंगे यार, मुझे बताओ, और किस चीज़ की इमरजेंसी इस कंट्री में, राइट? आपका हेल्थ कवर्ड है, आपकी एजुकेशन बच्चों की कवर्ड है, आपको कौन सी इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए यार? और मैंने बहुत बार देखा है लोग अपने अकाउंट में 50-50 डॉलर डाल के बैठे हैं, उसका कुछ कर नहीं रहे, ना कभी इमरजेंसी आई, ना कभी वो फंड यूज हुए। राइट सर। इस बात में मेरे को एक बात याद आई, अभी जो सेमिनार आपने किया उसमें मैंने एक बात नोटिस की, यू वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। तो क्या मतलब था आपके सेशन में, जैसे थोड़ा सा आप बता दो। मैं बहुत बार ये देखता हूँ कि बच्चों को एक्चुअल में, और यंग बच्चों को खास तौर पे, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार मैंने देखा कि उनके ना बैंक अकाउंट में से बैंकों की फीस ही जा रही है, राइट? मैंने बहुत यंग बच्चों को देखा है कि वो कहीं भी जाते हैं कार्ड स्वाइप कर देते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आपकी $1.5 की फीस लग रही है। अब यहाँ मैंने कनाडा में बड़ा देखा है, एटीएम से $20 निकालने होते हैं, उनको ये नहीं पता कि $4 फीस लग रही है $20 निकालने की। ये बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी है। अब आप देखो, आप क्या करोगे, आपको अगर कोक पीनी है, आप गैस स्टेशन पे खड़े हो, तो आप वहाँ से $2 की कोक बाय कर लोगे? हाँ जी, कर लोगे ना? हाँ। मैं नहीं करूँगा। मैं पास वाले वॉलमार्ट पे जाऊँगा, वहाँ से $2 का पूरा कैरेट लेके आऊँगा। ओह ओके। मैंने कभी ये नहीं सोचा ना, हाँ जी, नहीं। $2 का कैरेट लेके आऊँगा, उसमें से एक कोक पीऊँगा, बाकी फ्रिज में रखूँगा। ये फाइनेंशियल लिटरेसी है। देखो बात ये नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं तो बात ये नहीं आप कहीं भी उड़ा दो उसको। हाँ जी, अगर आप ऐसे करके उड़ाओगे तो फिर जब आपको माड़े वक्त में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हाँ जी, राइट? सो इस बात को अंडरस्टैंड करना कि मेरे जो मेहनत करके जो पैसा बना रहा हूँ उसको मैं यूटिलाइज कैसे कर रहा हूँ, ये फाइनेंशियल लिटरेसी है। ये समझना कि इस कंट्री का बैंकिंग सिस्टम कैसा है, मैं कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकता हूँ, कैसे लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकता हूँ। अब मैं लाइन ऑफ क्रेडिट लेके उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, जो एक यंग बच्चा है वो उससे जो है मस्ती करने जाएगा, गाड़ी खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, क्लब में गाड़ी खरीदने में कोई बुराई नहीं है यार, आप मेहनत करके खरीदो ना। हाँ जी, पर पहले आप अपने आप को बिल्टअप करो, राइट, पहले बिल्टअप करो, पहले एसेट्स बिल्टअप करो, राइट, फिर उसके बाद जो मर्जी करो। दैट्स ट्रू। हाँ जी, नहीं वो बात आपकी सच है, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली एक बुक पढ़ी। मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरी उस समय एक मतलब मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था, और मेरे पास फ्री टाइम होता था, तो मैंने रिच डैड पुअर डैड का बड़ा नाम सुना था, बट मेरा कंसंट्रेशन टाइम या लेवल कह लो बहुत कम है, मैं नहीं बैठ सकता 20 मिनट से ऊपर। मैंने किसी तरह अपने मन को बनाया कि भाई नीरज तू 15 मिनट ही बैठियो, बट बैठियो 8 दिन स्ट्रेट। यस, तो मैंने बैठ के वो 200 पेज की बुक मैंने पढ़ी। उससे मेरे को सिर्फ 2 चीज़ क्लियर हुई 200 पन्ने की बुक पढ़ने के बाद, कि व्हाट इज़ एसेट एंड व्हाट इज़ लायबिलिटी। उसके बाद 4 महीने ही अभी हुए, मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत ज़्यादा साल हो गए वो चीज़ फॉलो करते, बट 4 महीने में मैंने अपनी एज अ मेंटल ग्रोथ पे फ़र्क देखा है। एब्सोल्युटली। तो नहीं, एंड फिर आपने ये सेव मैक्स आपने कहा 2009 में आपने खोली, 10 में शुरू किया, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। एक वीडियो में मैंने सुना था, छोटा सा एक क्वेश्चन है, कि आपको बड़े पंगे आए थे जब आपने चालू किए, धमकियां आ रही थी वगैरह वगैरह। देखो क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि शायद यहाँ पे ना कोई चैलेंज नहीं आता होगा, बट यहाँ पे भी बहुत कई बार चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं। हाँ जी, जैसे जब हमने शुरू में एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया 999 का, विच वॉज नॉट वेरी वेल एक्सेप्टेड बाय द रियल्टर कम्युनिटी, ओके, क्योंकि वो बड़ा डायनेमिक सा कॉन्सेप्ट था। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी लाइक अब्यूजिव चीज़ें हुई मेरे साथ, बड़े लोगों ने गाली गलौच भी किए, रियल्टर्स ने बड़ा मतलब जो है उस चीज़ को अपोज भी किया बड़ा, और बहुत तरह की चीज़ें होती थी, कभी फ़ोन करके सुबह सुबह ब्लॉक नंबर से गालियाँ निकाल रहे हैं। बट देयर वाज एन इंसिडेंस वेयर आई गॉट एन थ्रेटनिंग लेटर, लाइक वेयर आई वाज थ्रेटन्ड टू बी किल्ड। तो वो बड़ा एक साल 1.5 साल का ऐसा वक्त रहा जिसमें कि काफ़ी हमारी फैमिली में भी डिस्टर्बेंस रही। खुद क्यों, ठीक है यार, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुझे उससे कोई डर लगा या कुछ ऐसा हुआ, पर फिर भी आप कॉन्शियस तो हो ही जाते हो जब आपकी फैमिली को पता है। वी वर क्वाइट यंग एट दैट टाइम। जब घर से निकलता था तो निधि को बता के निकलता था, बैकअप करके निकलते थे, और निधि को ये एक इंस्ट्रक्शंस होती थी कि वो हर 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजती थी, और उसको ये बोला होता था कि अगर टेक्स्ट मैसेज पे 30 सेकंड्स में रिस्पांस नहीं आया तो आपने 911 को कॉल कर देना। तो उसको एड्रेस पता होता था, हमेशा मेरा एक कोई ना कोई एक दोस्त या मेरा एक कलीग साथ में होता था। तो बहुत इस तरह की चीज़ें जो है एक सावधानी से करनी पड़ी। अब पता नहीं है कौन नहीं है, या किसी ने मजाक में किया है या किसी ने रियल में थ्रेट करने के लिए किया, ये तो आपको नहीं पता ना, नहीं पता, राइट? बट आपको एक अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रखनी तो ज़रूरी है। तो इस तरह के काफ़ी इंसिडेंसेस हुए हैं। तो वो जो सक्सेस लोगों को ओवरनाइट लगती है ना, उस सक्सेस में बहुत रातें गई हैं, बहुत मेहनत गई है, बहुत सेक्रीफाइसेस गए हैं,
राइट राइट। और बहुत सारी मतलब ज़िंदगी की कह लो आपकी एक फाइटिंग स्पिरिट कह लो आप, वो बहुत मशक्क़त से इस मुकाम पे पहुँचे। वही है कि अब आपकी सक्सेस सबको दिखती है, बट वो जो आपने पर्सनली आप जिस Yes. पाथ से गुजरे हो वो सिर्फ आपको एंड आपके फैमिली को ही पता है ना। तो नहीं, वो तो है सर। और बाकी राइट नाउ वेयर यू आर एंड लाइक हाउ यू आर डूइंग, आई एम फॉलोइंग यू ऑन एवरी सोशल मीडिया एंड आई हैव हर्ड द सक्सेस स्टोरी, सो यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर द कम्युनिटी। थैंक यू नीरज। एंड सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि मैंने सुना है आप वर्ल्ड वाइड जा रहे हो, सो उसका क्या सीन है? देखो आज से कुछ साल पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हमने इतनी मेहनत की है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस क्रिएट की है, हाँ जी। तो क्या मेरी ज़िंदगी का यही मिशन है? तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर कुछ कर सकता हूँ। अगर नेचर ने मुझे एक एबिलिटी दी है कि आपको मेरी बात से कन्विंसिंग लगते हो, आपको मेरी बात से मोटिवेशन मिलता है, आपको हाँ जी। एनकरेजमेंट मिलती है, बिल्कुल हाँ तो जी। मैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को टच कर रहा हूँ, आपकी लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की, ठीक है। अब मैं इस ब्लेसिंग्स को अगर एक जगह पे स्टॉप करके रख दूंगा ना, तो शायद वो मुझे आगे नहीं मिलेगी। राइट राइट राइट। तो तब मैंने डिसाइड किया कि यार मैं अपनी लर्निंग्स को, अपनी इस नेचुरल एबिलिटी को किस तरीके से और लोगों तक पहुंचा सकता हूं, जिसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि यार हम सेव मैक्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाएंगे, उसको एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बिल्टअप करेंगे, हाँ जी। ताकि हम और लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकें, और लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकें, और उनको जो है यंगस्टर्स को खास तौर पे एक अच्छी डायरेक्शन दिखा सकें। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं यंग बच्चों को देखता हूँ, सेशन में आते हैं पूरे जोश के साथ कि रमन सर आपकी वीडियो देख के ना मैंने रियल एस्टेट का लाइसेंस ले रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट में आना चाहता हूँ, मैंने घर ले लिया। आप देखो, आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई सॉ यू दैट यू डिसाइडेड टू बाय हाउस। थैंक यू सर। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी एज में कितने लोग उस चीज़ का सपना देखते हैं कि यार मैं कब मेरे पेरेंट्स आएंगे और मैं उनको अपने घर में लेके जाऊंगा। तो जब आपके पेरेंट्स आपके साथ उस घर में एंटर होंगे ना, उस समय आप अपनी फीलिंग को देखना। और मैंने ज़िंदगी में कामयाबी की एक डेफिनेशन बनाई है, जिस दिन आपके माँ बाप आपके नाम से पहचाने जाए ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी सफल है। थैंक यू सर। राइट। हाँ जी बिल्कुल। सो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। थैंक और ये भी ना ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ होती है। कई बार लोग बोलते हैं जी आप मटेरियलिस्टिक बातें हैं ये सब, नहीं भाई, ये भी लाइफ की प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, हाँ जी। इससे भी खुशी मिलती है। राइट राइट राइट। बिल्कुल। सो नो थैंक यू सर। एंड हम बैठे एक्चुअली थोड़े टाइम के लिए, पर इतना लंबा सेशन चल गया मेरे को टाइम का बिल्कुल नहीं पता लगा। सर एक कोई लास्ट मैसेज बिफोर वी रैप अप द वीडियो टू आवर व्यूअर्स, और कह लो जो भी वीडियो को देख रहे हैं। डेफिनेटली मैं जितने भी यंग बच्चे हैं, मैं उनको ये ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं तो एक बार अपनी ज़िंदगी को मौका ज़रूर दें, और वो मौका अच्छी डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ जी। राइट। और उसके ऊपर दिल से काम करें, जॉब्स के पीछे मत भागें, जॉब तो आप कभी भी कर सकते हैं। राइट। थिंक अबाउट बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, थिंक अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट जॉब फॉर अदर्स। जब आप इस बारे में सोचने लगेंगे तो आपको आइडिया भी आ जाएगा, रास्ता भी मिल जाएगा, लोग भी सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे, और कामयाबी भी मिल जाएगी। वंडरफुल सर। सो ये जो 9 to 5 का माइंडसेट है ना, इसको छोड़ दें। ठीक है सर। ठीक है, तो आज देखते हैं कितने लोग जॉब छोड़ के और इस डायरेक्शन में अपने आप को लेके आते हैं। हाँ जी। थैंक यू सर you, अगेन नीरज। फॉर योर टाइम। ऑलवेज अ प्लेजर। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ऑफ कोर्स आपको पता है लाइक करना है, कमेंट करना है, सर का मैं चैनल डाल रहा हूँ उसको भी चेक करना है। एंड इफ़ यू वांट टू बी इन रियल एस्टेट, गेट इन टच विद रमन सर। थैंक यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।